नमस्कार, मैं दौलत राम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष, समर्पण संस्था। आज फिर आपके बीच में एक छोटी सी वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। समर्पण संस्था की ओर से समर्पण आश्रय केयर भवन जो दादा पोता निवास है, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। एक छोटा सा वीडियो मैंने बेसमेंट की जब रूफ कास्टिंग हुई, उस पर व्हाट्सएप और फेसबुक पे डाला था। जब से हमने 25 दिसंबर 2022 को शिलान्यास किया बिल्डिंग का, काफ़ी लोगों ने उसमें योगदान किया है। समर्पण संस्था के जो सदस्य हैं उन्होंने भी दिया है, जो सदस्य नहीं हैं वैसे दानदाता हैं उन्होंने भी दिया है। तो ये हमारे पास जो डोनेशन का जो योगदान था, कुल 93 लोगों ने इसमें डोनेशन दिया है। 500 रुपये से लेके 5 लाख तक का इसमें 5.5 लाख का जो कंट्रीब्यूशन है। कुल हमारे पास 19,71,490 रुपये इसके लिए आए। उसमें से बेसमेंट की जो छत डली है अब तक, क्योंकि काफ़ी लंबा काम चला है बेसमेंट का और पैसा भी उसमें काफ़ी लगा है। हर चीज़ हमने सस्ते से सस्ती लेने की कोशिश की है, चाहे रोड़ी हो, चाहे सीमेंट हो, बजरी हो, हर काम सस्ते में कराने की कोशिश की है। फिर भी हमारा कुल जो खर्चा है, ये सारी मैं डोनेशन की लिस्ट भी ग्रुप पे डालूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप के संस्था के 12 ग्रुप है, सब पे ग्रुप पे डालूंगा। और ये जो हिसाब का है हमारा अब तक का, छत तक का हमने एक हिसाब बनाया है कि इसमें किस बिल नंबर क्या है और किस चीज़ में कितना खर्च हुआ है। तो ये जो संस्था से चेक और ट्रांसफ़र से हमने योगदान, ये इसमें जो खर्च हुए हैं, ये टोटल हमारा हुआ है 15,99,997, यानी 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए अब तक खर्च किए जा चुके हैं। कुल हमारे पास 19,71,000 आए थे। उनमें से पहले ही जब शुरू में 1.5 लाख का अमाउंट मैंने दिया था और कर्नल साहब ने 1 लाख रुपए दिए थे। काफ़ी दिनों तक हमने काम चालू नहीं किया था, तो पैसा अकाउंट में पड़ा था, उसके एफडी करवा दी थी 2 साल के लिए। वो एफडी अब जनवरी 2024 में ख़त्म होगी, तो उस एफडी को हमने तोड़वाया नहीं, तो 2.5 लाख की तो वो एफडी अकाउंट में पड़ी है। इसके अलावा 16 लाख इसमें खर्च हो गए हैं और अकाउंट में 85,000 अकाउंट में बचे हुए हैं। ये हिसाब किताब है और ये पूरा ग्रुप में आप इसका अवलोकन कर सकते हैं, ग्रुप पे डाल देंगे। और हमारे कोई खर्चे नहीं है इसके अलावा जी, सीधे ट्रांसफ़र हुए हैं। मैं कहीं जाता हूँ या वहाँ जाके संभाल के आता हूँ, उसका कोई किसी तरीके का कोई कन्वेंस का बिल वगैरह कुछ भी नहीं है। जो भी सेवा कर रहे हैं वो सब फ्री कर रहे हैं, और भी संस्था के जो सदस्य इस काम कर रहे हैं उनका किसी तरीके का कोई भी बिल वाउचर नहीं होता है। और आर्किटेक्ट वाली जो फीस वाला है वो भी मेरी तरफ से सारा फ्री चल रहा है, उसमें कोई, वो तो मेरा खुद का काम है तो वो सेवा तो मैं कर ही सकता था, तो आर्किटेक्ट वाले वो भी फीस हमारी बच गई है। अब इसके अलावा हमारे पास 1,52,769 रुपये आए थे और ये पैसे थे नगद में। और ये जो एक मैं डिब्बा रखता था जो नारायण सेवा संस्थान वाले रखते हैं ना, वो पीपा टाइप का, वो डिब्बा मैंने घर पे रखा था। पिछली बार जो मीटिंग करी थी तो मैंने, कर्नल साहब ने जब 5 लाख का अनाउंस किया था कि इस बिल्डिंग में 5 लाख का योगदान मैं दूंगा, तब से फिर हमने जो प्रयास जारी किए, तो प्रयास में मैंने एक डिब्बा, जहाँ मैं सुबह घर से निकलता हूँ वहाँ पे एक टाँक रखा था और वो अभी भी टका हुआ है। तो मैं जब भी घर से निकलता था 500 रुपये उसमें डालता और उस डिब्बे के हाथ जोड़ के आता था। मैंने गोल सेट कर रखा था और उस गोल पे धीरे-धीरे, मैंने एक किताब पढ़ी थी गोल, और उस गोल में भाई एक आप गोल सेट कर लीजिए और फिर बेबी स्टेप्स उठाइए, धीरे-धीरे कदम से उस गोल की तरफ बढ़ते जाइए। वही एक मैं उस किताब से प्रेरणा लेके और उस पे कार्य कर रहा था। तो मैं धीरे-धीरे वहाँ से गोल सेट कर लिया, भाई ये डिब्बा तो इसमें 500 रुपये डेली के तो इसमें डालने, और लोगों से संपर्क करके जो भी डोनेशन मिलेगा वो इकट्ठा करेंगे। तो शुरू में तो लग रहा था कि कैसे पैसा आएगा, कैसे इकट्ठा होगा और किस तरीके से बना है, बिल्डिंग का काम 1 करोड़ का काम है। लेकिन आप देखिए ये 16 लाख रुपए तो अब तक खर्च हो चुके हैं, इतना काम हमने कर लिया है और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई है, आराम से हो गया। अब आगे काम को रोकना नहीं है। इसमें क्या है कि मैं जो बात बता रहा था, 1,52,000 रुपए हमारे केस में आए थे,
तो केस का अमाउंट इसकी कोई रसीद नहीं बनाई हमने, ये केवल न कोई अकाउंट्स में शो है संस्था के में, ये हमारे पास अलग से पैसा है और इस पैसे का भी हम हिसाब रखते हैं पूरा। तो ये पैसा किस चीज़ में काहे में खर्च किया, जहाँ बिल नहीं आते हैं संस्था में, वो अकाउंट में शो नहीं कर पाते, कई सारी चीज़ें होती है बिना बिल के करनी पड़ती है। तो वो ये पैसा मेरा उसमें आया हुआ था मीटिंग में, मैंने समर्पित कर दिया था 1,52,000 रुपये। तो वो पैसा भी हमने पूरा हिसाब बना के ये भी ग्रुप में हम डाल रहे हैं। इसमें 1,52 आए थे और हमारे पास केस में हो गए 71,550, 18 लाख रुपए की देनदारी अभी बची हुई है हमारे पास इसमें। अब मैं फिर एक डिब्बा मैंने रख रखा है, वो जब भी जिसको खोल लेते हैं उसके बाद वापस फिर टांग दिया उसको, वो बात हो गई 6 महीने पुरानी हो गई। तो मैं फिर उसी समय से डेली 500 रुपये फिर डालता हूँ। अब संस्था की मीटिंग करेंगे बहुत जल्दी ही, उस मीटिंग में फिर उस डिब्बे को खोलेंगे, जो भी कैश अमाउंट उसमें से निकलेगा वो भी हमारी उस बिल्डिंग के लिए काम आता रहेगा। कुछ प्रोग्राम्स में भी शॉर्ट अमाउंट रहता है, या प्रोग्राम से कई बार बिल नहीं आते हैं, तो हम उस कैश पैसे को काम में ले लेते हैं। उसका पूरा हिसाब किताब ये तीसरे पन्ने पे ये भी मैं ग्रुप में डालूंगा। खैर ये तो हिसाब की बात हो गई। अब ग्राउंड फ्लोर बनाना है, और ग्राउंड फ्लोर के लिए मैंने पहले भी अनाउंस किया था, 28.5 बाई 47.5 का पूरा हॉल है। आगे तो ऑफिस है, ऑफिस के बाद टॉयलेट्स वगैरह है, और फिर 27.5 बाई 28 का पूरा क्लीन हॉल है, उसमें बीच में कॉलम नहीं है। बेसमेंट में भी हॉल ही है पूरा, और हमने बेसमेंट की 12.25 फीट हाइट ली है, ग्राउंड फ्लोर की भी 12.25 फीट हाइट लेंगे, तो वो मल्टीपर्पज़ हॉल बनेगा हमारा। उसमें वैसे तो 26 लाख की कॉस्ट आ रही है कैलकुलेशन में तो, लेकिन मैंने चलो अपन सस्ता करके किस तरीके से स्ट्रक्चर तक तैयार करते हैं, 20 लाख कॉस्ट मान लेते हैं। 20 लाख कॉस्ट को कोई 5-5 लाख के 4 डोनर हमारे को मिल जाते हैं, तो वो चारों ये पूरा का पूरा हॉल उन्हीं को समर्पित हो जाएगा चारों। बीच में से गेट है, दोनों साइड में जब घुसते हैं तो दोनों तरफ 2 दीवार है। जो भी 5 लाख का योगदान इस ग्राउंड फ्लोर के लिए करेगा, तो हम उनकी पूरी एक तस्वीर लगाएंगे, उसमें पूरा उनका नाम लिखेंगे कि ये योगदान दिया, और डिजिटल तस्वीर लगवाएंगे। तो जो भी आज फिर मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि यदि आप में से कोई भी इस परमार्थी काम में, ये आपको अमर करने वाली चीज़ है, तो आप इसमें 5 लाख रुपए का योगदान देते हैं, तो हम उसमें, और कोई ऐसा कोई मिल जाता है दानदाता, वो तो बहुत बड़ी बात है। 20 लाख कोई एक ही आदमी देते हैं, तो फिर तो हम पूरा का पूरा वो उसी के नाम से पूरी डिजिटल तस्वीर बना के वो होल ही उनके नाम कर देंगे। 10-10 लाख के 2 मिलते हैं तो दोनों तरफ दोनों की लगा देंगे। अब 10-10 लाख के भी मान लो नहीं मिलते हैं, तो 4-5-5 लाख के 4 व्यक्ति मिलते हैं, तो दोनों में दोनों तरफ 2 के इधर 2 के इधर, इस तरीके से हम उनकी तस्वीर लगा के और वो हॉल उनके नाम से कर देंगे। तो ये ग्राउंड फ्लोर का है। ये जितने भी दानदाता हैं सबकी रसीद तो हमने बनाई है। 21,000 से जिन्होंने भी ज़्यादा योगदान दिया है, उनके सबका एक शिलापट बनाएँगे, वो सबसे बाद में बनाएँगे, अभी तो कंस्ट्रक्शन का रनिंग कंस्ट्रक्शन है, उसमें सबके नाम 21,000 से ऊपर वालों के सबके हम उसमें लिखवाएँगे। तो अब मेरा निवेदन है कि एक तो 5 लाख के दानदाता मिले न मिले, मैं मेरी तरफ से, क्योंकि मेरे पास तो जो है समर्पण है, मेरे खातों में 3-4 लाख 5 लाख रुपए है, तो मैं सारा का सारा इसमें कर दूँगा, क्योंकि मेरे को काम को रोकना नहीं है, मेरा तो पूरा जज़्बा है। लेकिन ये जज़्बा केवल अकेले से पार पड़ने वाली नहीं है, 1 करोड़ की बिल्डिंग है, ये आप सब लोगों को साथ देना है। जिन्होंने इसमें 51,000 दिए हैं, किसी ने 11,000 दिए हैं, किसी ने 21,000 दिए हैं। 6 महीने हो गए उस बात को, आप थोड़ा-थोड़ा और योगदान कर दीजिए, ताकि ये ग्राउंड फ्लोर बन जाए। 5-5 लाख के नहीं भी मिलेंगे, तो भी हम मिल-जुल के और इस बिल्डिंग बना लेंगे। तो मेरे पास आज ही मैं चेक बना लूँगा, पापा जी के अकाउंट में पैसे हैं, बच्चों के अकाउंट में हैं, तो 4 लाख रुपए मैं दोबारा फिर इसमें खातों में संस्था के खाते में जमा करा दूँगा। मीटिंग के रोज़ जमा करा दूँगा, मीटिंग से पहले भी जमा करा दूँगा। तो 4 अलग-अलग अकाउंट से लेके, तो ये तो मेरी तरफ से अनाउंस कर रहा हूँ। बाकी पहले जो जिन्होंने अनाउंस किया हुआ है, 4-5 लोगों ने तो 51,000 रुपए का अनाउंस किया था, जिन 2-3 लोगों के आए नहीं है। तो मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि अब पहले चलो जो भी परिस्थिति रही हो, आपने अनाउंस किया है, अब आप दे दें, ताकि ये काम रुके नहीं। अभी ये खाता खाली है, और बिल्डिंग का काम हमने रोकना नहीं है, पूरा ड्राइववे बनेगा, बारिश से पहले-पहले पूरा ड्राइववे बनाना है, पूरा लॉन डेवलप करना है, बहुत सारे काम हैं। तो छत तक का इसका फिर टारगेट लेके चलना है। सबसे पहले जो ग्राउंड फ्लोर के लिए हमारे पास राशि आई है, वो हमारे सूर्य प्रकाश जी की आई है, जो संस्था के मुख्य संरक्षक हैं, दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली मेट्रो के डायरेक्टर रहे हुए हैं और सेवानिवृत्त हो गए।
उनका हमेशा योगदान रहता है। जो शिक्षा सहायता कार्यक्रम हमारा 2 जुलाई को होने वाला है, शिक्षा दान महोत्सव, उसमें भी उनका 12,000 का योगदान है। फिर उन्होंने 12,000 अकाउंट में डाले हैं, वो हम ग्राउंड फ्लोर में ले रहे हैं उनका, तो जो बिल्डिंग के लिए डाला है उन्होंने। तो ये सबसे पहला योगदान हम ग्राउंड फ्लोर की फिर दानदाताओं की अलग से लिस्ट बना रहे हैं। तो उनका 12,000 का योगदान है, मेरा भी जो चेक जमा कराऊँगा उसका योगदान उसमें लिखा जाएगा। और आप सबसे मेरा निवेदन है, कर्नल साहब ने पिछले 5 लाख का योगदान के लिए अनाउंस किया था, फिर बीच में जब उनसे से मिलने गया, तो मैंने प्रार्थना की, सर एक साथ आप जो भी है 1 लाख आपने दिए, 4 लाख को आप एक साथ दे दीजिए। तो उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार भी किया है। उन्होंने कहा माला जी मैं एक साथ दे दूँगा ग्राउंड फ्लोर पे, कोई दिक्कत नहीं, काम को रुकने नहीं देंगे। तो मैं उनका भी बहुत बड़ा आभारी हूँ। ये सारा उन्हीं की जो उन्होंने पीठ थपथपाई है और उन्होंने जज़्बा दिखाया, इसी उन्हीं की वजह से ये बिल्डिंग बन पा रही है। तो उनका बहुत बड़ा आभार है। और जो भी इसमें चाहे ₹500 भी किसी ने दिए हैं, सभी का बहुत बड़ा धन्यवाद है। कोई योगदान से पीछे नहीं रह जाएँ। आप 1100 दीजिए, 500 दीजिए, 21,000 दीजिए, 5,000 दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, लेकिन इस लिस्ट में आपका नाम होना ज़रूरी है। संस्था में काफ़ी सारे मेंबर जुड़े हुए हैं, तो सभी मेंबर से मेरा निवेदन है कि इस महान यज्ञ में आप पूरा योगदान दो, ताकि इस बिल्डिंग को जो जिस खूबसूरती के साथ हमने इसका 3D बनाया है, उस खूबसूरती के साथ इस बिल्डिंग को तैयार करेंगे। और जो ही हमारे पास जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, उतना स्क्वायर फीट एरिया तैयार हो जाएगा, फिर हम उसका रजिस्ट्रेशन करवा के और गवर्नमेंट से, सीडब्ल्यूसी से बच्चे लेके सबसे पहले तो अनाथ आश्रम चालू करेंगे। कई सारी परेशानियाँ उसमें भी आएगी, लेकिन उन परेशानियों का हम अ, कदम बढ़ा रहे हैं, बेबी स्टेप्स चल रहे हैं, तो जैसे-जैसे सब काम सारे हो जाएँगे। जब तक मान लो वो अनाथ आश्रम चालू नहीं होता, हॉल हमारे पास बन जाएँगे, तो हम दूसरी चीज़ उसमें चालू कर देंगे, ताकि वो चलती रहे, रुके रुके नहीं। और आगे का हमने हमारा करीब-करीब 30-40 फीट का तो लॉन है, उसके बाद 200 फीट रोड में वो रोड की ज़मीन छोड़ के हमने बाउंड्री करी हुई है। लोग आगे तक बढ़े हुए हैं, 20-20 आगे फीट आगे तक, तो हम 20 फीट उसको भी हम कवर कर लेंगे कि फिलहाल 200 फीट नहीं है, जब 200 फीट बनेगी तो वो चली जाएगी। तो उसका एक फेंसिंग करवा के वहाँ पे पूरा पेड़ लगा के लॉन अच्छा खासा लॉन बनाएँगे, ताकि हम लोग जब भी कार्यक्रम करें, मीटिंग्स करें, वहाँ करें। और 15 अगस्त के बाद जो हमारा पौधारोपण का कार्यक्रम होता है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम होता है, प्लांटेशन का, वो भी हम अब की बार वहीं करेंगे। पूरा तरीके से अच्छे पेड़ लेके आएँगे और बढ़िया से पेड़ लगा के खूबसूरती के साथ वहाँ पे उन पेड़ों को लगाएँगे। तो ये कुछ जानकारियाँ इस बिल्डिंग को लेकर थी। आप पूरे हिसाब को ग्रुप पे पीडीएफ रहेगी, आप अवलोकन कर लीजिए। किसी भी तरीके की त्रुटि हो, बेहिचक मेरे को बताइए, भाई ये इसमें ये गड़बड़ है या ये ऐसा है या महँगी आ गई चीज़, बता सकते हैं। मैं किसी तरीके का बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि आप सबका पैसा है। किसी ने 500 दिया है, तो उसका भी पूरा हक है। तो इसीलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि ये तो अवलोकन कर ही लीजिए, और ग्राउंड फ्लोर के लिए फिर से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, थोड़ा-थोड़ा योगदान करिए। जितना आपका सामर्थ्य है, उतना योगदान कीजिए। काफ़ी लोगों ने अनाउंस भी किया था, काफ़ी ने मेरे को विश्वास भी दिलाया कि माला जी हम करेंगे। किसी ने मेरे को कहा था कि साहब मई के महीने में मेरे से संपर्क कर लेना, अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो मैं प्रयास करूँगा पूरा, जो भी डोनेशन है, और जो हम गेस्ट बनाते हैं प्रोग्राम में, हम उनको भी हाथ जोड़ के कहते हैं सर बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग में थोड़ा योगदान कीजिए। तो पिछले 2 प्रोग्राम किए हमने, उनमें जो भी गेस्ट आए, किसी ने 21,000 दिए, किसी ने 51,000 दिए, इस तरीके से भी हमारे पास काफ़ी फंड इकट्ठा हो गया था, उस माध्यम से भी। आज 2 अब 2 जुलाई का कार्यक्रम है, बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। 150 स्टूडेंट्स हैं जो पूरे राजस्थान से हमने बच्चे सेलेक्ट किए हैं। उन बच्चों को किताबें, फीस के चेक, यूनिफ़ॉर्म, ये सब हम उपलब्ध करवाएँगे। और 68 हमारे एजुकेशनल एम्बेसडर हैं, उनको सम्मानित करेंगे। उन्हीं के सहयोग से उन बच्चों का योगदान है। 4-5 उसमें 4,38,000 तो पहले इकट्ठे हो चुके थे, उसके बाद 2 और में हमारे मेरे तो 4,48,000 लगभग हमारे पास पैसा इकट्ठा हो गया। बहुत शानदार प्रोग्राम उसको हम करेंगे। तो उसमें जो गेस्ट हम बना रहे हैं, चीफ गेस्ट अध्यक्षता वाले तो बड़े लोग रहेंगे, उनसे हम कुछ नहीं कह सकते, फिर भी वो देते हैं तो उनका आभार है और प्रार्थना करेंगे। लेकिन आपकी नज़र में ऐसे कोई व्यक्ति हो, दानदाता हो, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, देने के लिए मैं ईश्वर से उनके लिए दुआएँ कर सकता हूँ और सम्मान कर सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम में उनको विशिष्ट अतिथि बुलाएँगे, पूरा मान-सम्मान देंगे। तो वो यदि आपका नज़र में ऐसे कोई व्यक्ति हो, जो हमारा कुछ योगदान कर सके, चाहे 21,000 का ही करें,
तो हम उनको विशिष्ट अतिथि आमंत्रित कर लेंगे और इस प्रोग्राम में सम्मानित भी कर लेंगे। तो आप सब सदस्यों से और जो पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, सभी से प्रार्थना है कि आपकी नज़र में ऐसा व्यक्ति हो तो आप ज़रूर बताइए। और कार्यकारिणी के सभी मेंबरों से निवेदन है कि जिन्होंने भी योगदान नहीं दिया है, अब ज़रूर योगदान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन को पूरे आनंद के साथ जीते रहिए। धन्यवाद।